नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। गाइस, नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। गाइस, ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। महिला और पुरुष इस नौकरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। गाइस, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसीज है। सैलरी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। कई सालों बाद ये जबरदस्त सरकारी नौकरी निकल के आई है, तो मौका हाथ से नहीं जाने देना। आगे इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। फुल डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज मिट क्वालिफिकेशन यहां पर क्या मांगी गई है। एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आप इस नई सरकारी नौकरी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। गाइस, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो, तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास होनी चाहिए जीएस बॉम। गाइस, जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस, अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, जिसके चित्र उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो और जीएस को मुट्ठी में कर लो, ठीक है। तो चलेगा, आपके सामने इस नौकरी का ये नोटिफिकेशन लगा हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं। जैसे कि शुरुआत में बताया, विभाग है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही ये विभाग आता है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट। पोस्ट कौन सी है? डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट है। समझ गए गाइस? सबसे पहले बात करते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। तो भाई, डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल 159 यानी कि 160 के करीब वैकेंसीज निकली हुई है। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी वाइज तो डिवाइडेड है, साथ ही स्टेट वाइज भी वैकेंसीज डिवाइडेड है। देखिए, यानी कि जिस स्टेट से आप चाहते हो उस स्टेट से फॉर्म भर सकते हो। पहले वैकेंसीज को चेक कर लीजिएगा कि किस स्टेट से कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। तो चलेगा, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि भैया फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। गाइस, फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो कल से यानी कि 17 जनवरी 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 3 फरवरी 2026 है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है। इसका जो फेज फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 21 फरवरी 2026 को कराया जाएगा। फॉर्म की जो फेज सेकंड एग्जाम होगा वो 12 अप्रैल 2026 होगा। देखिए गाइस, फॉर्म भरने के लिए टाइम ज्यादा नहीं दिया गया। 3 फरवरी फॉर्म की लास्ट डेट है। यह आपके एग्जाम में कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। मई महीने तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी होगा। समझ गए? फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखिएगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल फॉर्म फीस 550 रुपए चार्ज किए गए हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करे गए हैं। समझ गए? एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 35 साल है। मिनिमम कितनी है? 21 साल। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लो दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जनवरी 1991 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच में हुआ होना चाहिए। तो गाइज, आप एलिजिबल हैं। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का मिलेगा, मतलब ओबीसी वालों के लिए 38 साल एज लिमिट है मैक्सिमम। एसटी, एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी, एसटी वालों के लिए 40 साल एज लिमिट है मैक्सिमम। समझ गए? क्वालिफिकेशन बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल है। डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, अगर मैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों की बात करूं तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बाकी अगर एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विसमैन है, अगर उन्होंने केवल ग्रेजुएशन पास भी कर रखी है तो आप एलिजिबल है। यहां पर ग्रेजुएशन कुछ भी हो सकती है, फिर चाहे आपने बीए क्या हो, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप एलिजिबल है। किसी भी यूनिवर्सिटी से कितने भी नंबर के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, एलिजिबल है। ठीक है,
बैक पेयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है 1 जनवरी 2026 से पहले पहले आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली हो। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, यानी कि जब आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आने तक किस किस स्टेज से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपको एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, ये 3 सब्जेक्ट प्री एग्जाम में होंगे, जिसमें से पहला इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आएंगे, 20 मिनट का टाइम अलग से रहेगा। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर 20 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। तीसरा है रीजनिंग, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम रहेगा। एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। ठीक है, सस्पेंस की बात यह है कि ये प्रीलिमिनरी एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर, आपको क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल इस मेंस एग्जाम के बेसिस पर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। दोबारा से बता रहा हूं, मेंस एग्जाम में ये 5 सेक्शंस आपके रहने वाले हैं, जिसमें से पहला सेक्शन आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग का रहेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर 30 मिनट का टाइम। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर 30 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिसमें स्पेशली एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर 25 मिनट का टाइम। जीएस बॉन्ड प्रोवाइड कर रखी है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम। बाकी 5वां जो सेक्शन है गाइस, ये आपका सब्जेक्टिव है। देखिए ये जो 4 सब्जेक्ट है 1 से लेकर 4 तक, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, आपका कंप्यूटर, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। बाकी 5वां जो सेक्शन आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें आपको ऐसे प्रीसी राइटिंग करके दिखानी होगी, लेटर रिपोर्ट आपको लिख के दिखाना होगा इंग्लिश में। ठीक है, 3 चीज आपको करके दिखानी होगी, 50 नंबर दिए जाएंगे, 30 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। तो गाइज इसी के बेसिस पर पूरे पेपर की जो टोटल मार्किंग हो जाती है वो 200 नंबर हो जाती है। पूरे पेपर की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 135 है। जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ये 4 सब्जेक्ट, इनमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भाई मेंस एग्जाम कितने नंबर का हो गया? 200 नंबर का। फाइनल सिलेक्शन जो मिलेगा, फाइनल मेरिट जो बनेगी, वो इन्हीं 200 नंबर के बेसिस पर बनेगी। कैटेगरी वाइज 200 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बन जाएगी इस मेंस एग्जाम के बेसिस पर, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिल जाएगा। ये फाइनल मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज रहने वाली है डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। समझ गए? आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अब गाइस सैलरी वगैरह के बारे में आपको बताने से पहले एक और चीज बता दूं, मेंस एग्जाम होने के बाद आपके क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। इसमें क्वालिफाइंग टेस्ट एग्जाम तो नहीं है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ठीक है, और ये सभी के लिए नहीं होगा, कुछ के लिए ही होगा। ठीक है, यहां पर एक चीज दी हुई है, देखिए गाइस, यहां पर एक ये जो वैकेंसीज है स्टेट वाइज निकली हुई है। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उसे आप समझ लेते हो, आपके पास होना चाहिए। या फिर जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपने 10वीं 12वीं में अगर पढ़ रखी है तो आपको इस टेस्ट से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट था उस लैंग्वेज का, मान के चलिए आप बिलोंग तो करते हो उत्तर प्रदेश से जिसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन फॉर्म भरना चाहते हो गुजरात से जिसकी लोकल लैंग्वेज गुजराती है, तो भाई गुजराती की समझ आपको होनी चाहिए, या फिर 10वीं 12वीं में आपने गुजराती पढ़ी हो। ठीक है, तो आपको ये टेस्ट नहीं देना। लेकिन अगर आपने 10वीं 12वीं में गुजराती लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो आपको गुजराती लैंग्वेज वहां पर पढ़ के दिखानी होगी, बोल के दिखानी होगी, लिख के दिखानी होगी। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, इसके लिए नंबर वगैरह आपको कुछ नहीं दिए जाते। तो बेहतर रहेगा हर एक स्टेट के अंदर वैकेंसी है, उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करें जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको हो। अब आप पूछोगे कि भैया कौन से स्टेट की लोकल लैंग्वेज की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ये रही सभी स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज। ये आपको पता चल जाएगा किस स्टेट से मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, कौन सी लैंग्वेज मुझे आनी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा अपने खुद के स्टेट से फॉर्म भर दो। तो गाइस ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, एग्जाम बाइलैंगुअल है, 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करेंगे पे स्केल के बारे में। ठीक है, तनख्वाह कितनी मिलेगी? तो यहां पर लमसम अमाउंट लिख रखा है 46,500 रुपए, यानी कि 46,500 रुपए जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी रहेगी। ठीक है, डेवलपमेंट असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है, सिलेक्शन होने के बाद 46 से 47,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह रहेगी विद ऑल एंड एक्सटर्नल अलाउंसेस, क्योंकि इस पोस्ट का बेसिक पे 23,100 रुपए है। ठीक है,
तो इतना आपके हाथ में आएगा पहले महीने, ठीक है। हर साल सैलरी बढ़ती रहेगी, सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा, प्रमोशंस वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। जो प्रोफाइल क्लैरिकल पोस्ट है, आपको मोस्टली ब्रांच के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड क्लैरिकल काम करना होगा, कोई फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी नहीं करनी। जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि भाई पोस्टिंग कहां पर मिलेगी। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उसी स्टेट में जॉब लोकेशन रहेगी। खुद के स्टेट से फॉर्म डालोगे तो खुद के स्टेट में जॉब लोकेशन रहेगी। मान के चलिएगा उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वाले दिल्ली से फॉर्म डाल दिए तो उनकी जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी, दिल्ली के अंदर रहेगी, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा फंडा रहने वाला है। तो भाई वैकेंसीज आपकी आ चुके हैं, फॉर्म मैंने बता दिए कब से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 3 फरवरी है, फिर से बता रहा हूं, फॉर्म भर दीजिएगा। जेएस बॉम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस फॉर्म भर दो, फॉर्म भरने का लिंक भी वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।